आपके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं, बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहें जाओ इन्वेस्टिगेट करो, हम मदद देंगे। तो वाज़ेह हो चुका है कि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था और उसमें जितनी भी वीडियोस और तस्वीर आई हैं वो बिल्कुल एक एक करके यहाँ हो गई हैं कि वो सारी की सारी जाली थी। और वो दोस्तों, पाकिस्तान के टीवी चैनल और पाकिस्तान का मीडिया इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो गया है प्रोपेगेंडा को फैलाने में। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हमला पहलगाम में हुआ असल में वो नकली है और सब लोग जिंदा है। इस तरह की खबरें वहां पर चलाई जा रही है और वहां की अनपढ़ और बुज़दिल जनता इसको हकीकत भी मान रही है। पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश आज की इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से अपने 2 कौड़ी की मिसाइल से भारत को धमकाने की कोशिश कर रही है, साथ ही किस तरह से प्रोपेगेंडा इनके द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी छोटी सी क्लिप अपने स्क्रीन पर देखिए। सिर्फ उनका पानी रोकेंगे जो ब्रह्मपुत्रा से नीचे आ रहा है, मगर अगर उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये होता है, दोस्त नहीं करते हैं तो आपके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं, कुछ मिसाइल पे हैं, कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कह दें उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे और हमारा ज़रात ख़त्म आप नहीं कर सकते एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बुनियाद पे। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहें जाओ इन्वेस्टिगेट करो, हम मदद देंगे, पता करो किसने किया है, क्या किया है, आओ हम मदद करते हैं आपको। पाकिस्तान में इंडिया को कहो हिंदुस्तान में मदद। लेकिन सर ये तो वाज़ेह हो चुका है कि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था और उसमें जितनी भी वीडियोस और तस्वीर आई हैं वो बिल्कुल एक एक करके यहाँ हो गई हैं कि वो सारी की सारी जाली थी। और वो जो तस्वीर सामने आई और वीडियो आई वो आज जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं। एक नेवी का जो अफसर दिखाया गया था वो जिंदा है और उसकी बीवी भी जिंदा है। पाकिस्तान के पास नसर मिसाइल मौजूद है। इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 70 किलोमीटर है, मगर ये है इंतहाई खतरनाक। नसर मिसाइल छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। रेंज में पाकिस्तान के पास गौरी और शाहीन 1 मिसाइल मौजूद है। गौरी मिसाइल तकरीबन 1300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। भारत के कई अंदरूनी शहरों तक पहुंचने और शहरों को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। जंग छिड़ जाए तो पाकिस्तान पठानकोट, श्रीनगर, उधमपुर जैसे भारतीय फौजी अड्डे, मुंबई, दिल्ली, ग्वालियर जैसे सनती शहर और भारत के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम को निशाना बना सकता है। हिलाली साहब, ये बड़ा अहम हमारा एक तो आप ट्वीट की बात कर रहे थे और दूसरा ये कि जो चाइना का रोल आप इसमें क्या देख रहे हैं, उसका बड़ा एक ट्रेड वॉल्यूम है और आजकल जो पस मंज़र है इस टैरिफ वॉर में उसमें भारत भी जो आप उसको दोनों वू कर रहे हैं, तो कितना हमारे लिए वो होगा हमारे साथ जनाब हिलाली साहब। जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से अपने सौतेले बाप चीन को लेकर पाकिस्तान फुदक रहा है। पाकिस्तानी एनालिस्ट का कहना है कि भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी रोकी है और पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, यही काम चीन भारत के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर पर कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान का कहना है कि अगर युद्ध होता है तो चीन उनके साथ खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हम इन पाकिस्तानी न्यूज चैनल पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा रियलिटी चेक देते हैं। मेरा सवाल पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लोगों से है कि जब 4 बार पाकिस्तान का भारत से युद्ध हुआ तब चीन कहाँ पर था? हमें पता है कि आपके यहाँ पर गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो मैं पाकिस्तानी आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं और उसमें कौन जीता है, साथ ही पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान हुआ है। आप इस चीज को अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर किस देश ने किया है, इसको भी सर्च करके देखना। बाकायदा इसकी आपको फोटोज और वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी, जहां पर आपको पता लगेगा कि 93,000 बुजदिल पाकिस्तानियों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर है। इस
इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से लगातार अपनी अलग अलग मिसाइल शाहीन, बाबर, इन मिसाइलों से भारत को धमकाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान को बता दें कि अगर भारत की मिसाइल के बारे में हम आपको बताने लग जाए तो शायद आप युद्ध से पहले ही सरेंडर कर जाए, क्योंकि भारत के पास प्रलय, अग्नि सीरीज, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी एडवांस मिसाइलें हैं और पाकिस्तान की मिसाइल को टैकल करने के लिए भारत के पास इनसे अलग भी बहुत सारी मिसाइलें हैं। पाकिस्तान की आवाम को एक और रियलिटी चेक हम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास इस समय कोई भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। और पाकिस्तानी अनपढ़ लोगों को नहीं पता होगा कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, जिसकी स्पीड मैक 1 से ज्यादा होती है उसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। जैसे कि भारत के पास ब्रह्मोस है, आप लोगों के पास जो सबसे तेज मिसाइल है वह है बाबर, जिसकी स्पीड मैक 1 से कम है। और इतनी कम स्पीड वाली मिसाइलों को भारत का बिलो एवरेज डिफेंस सिस्टम भी आसानी से पकड़ लेगा। वहीं भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें भी है, जिसका हाल ही में परीक्षण भी किया गया था। इसीलिए मिसाइलों के मामले में भारत से कंपेयर तो पाकिस्तान ना ही करे। यह सिर्फ आपकी जनता को प्रोपेगेंडा तक ही अच्छा लगता है, जबकि रियलिटी अलग है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह बात फैलाई जा रही है कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ वह एक स्क्रिप्टेड घटना थी और ऐसा कुछ भी हकीकत में नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम पाकिस्तानी मीडिया और आवाम से पूछना चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है, इस घटना की पूरी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या वह सब झूठ है? पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, क्या पूरी दुनिया झूठी है? इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया और आवाम को थोड़ी शर्म करनी चाहिए और हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और इस समय की हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास ना तो खाने को दाना है और ना ही लड़ने के लिए पैसा है, और भारत इस बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक जरूर करेगा। और अगर है दम तो सामने से लड़ाई लड़े, क्योंकि आज तक पाकिस्तान अगर भारत से जीता है तो वह जीत उसने आतंकवाद की मदद से पाई है। फिर चाहे मुंबई अटैक हो, दिल्ली में अटैक हो, कश्मीर में इस तरह की घटना हो, क्योंकि सामने से लड़ने की पाकिस्तानी सेना की ना तो हैसियत है और ना ही औकात। यहाँ पर मैं भारत की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भले ही आप चाहे इस वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और उनके द्वारा जो साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ी जा रही है उसके बारे में भारत के कोने कोने में पता लगना चाहिए, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की यही कोशिश है कि किसी तरह से भारत की जनता का ध्यान और मनोबल तोड़ा जाए, और वो भी अपने झूठ के सहारे। हमारे चैनल पर फैक्ट के साथ, बिना किसी प्रोपेगेंडा के इस तरह की खबरें रेफरेंस के साथ पोस्ट की जाती है। हमारी कोशिशें अगर आपको पसंद आई हो तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी और आपके सब्सक्राइब करने की वजह से बाकी लोगों तक भी पहुंच पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही इस तरह के प्रोपेगेंडा के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।